किसके लिए सुन रहे हैं तुमरुका जी? आपको मालूम है? तुमरुका जी ने पूछा, प्रभु आप कोई भी कार्य करते हो तो जग कल्याण के लिए करते हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप जो कथा सुन रहे हो वो चंचुला देवी के पति के मोक्ष के लिए सुन रहे हो। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। बहुत ध्यान देना महाराज, गरुण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण और लिंग पुराण, इसमें वर्णन किया गया है कि कुंवारी अवस्था में मरे हुए व्यक्ति को भी मोक्ष नहीं मिलता। जो कुंवारी अवस्था में मर गए, बहुत ध्यान देने वाली कथा है महाराज, बहुत ध्यान देने। कुंवारी अवस्था में जो मर जाता है उसकी भी मुक्ति नहीं, उसका भी मोक्ष नहीं, उसकी भी गति नहीं। पर भागवत जी में आता है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था। आता है कि नहीं आता? सांप ने डसा राजा परीक्षित को और उसको मोक्ष मिला। तो पूछा गया, कहा गया कि यदि पानी में डूबकर मरा हुआ मनुष्य, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, इनकी मुक्ति नहीं है, तो फिर तक्षक नाग के डसे से वो परीक्षित जो मरा उसकी गति कैसे होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सुंदर संवाद इसका। शास्त्र कहता है कि वो परीक्षित जिसको तक्षक नाग ने डसा है, सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव कौन है? जिन्होंने शंकर भगवान माता पार्वती को अमर गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। एक कोटर में तोते का अंडा गिरा हुआ है और वो तोते का अंडा भीतर बैठे बैठे अमर कथा सुन रहा है। वो तोते का बच्चा, जब पार्वती को निंद्रा लग गई तो तोते के बच्चे ने हुंकारा भरा। वो तोते का बच्चा, उसको मारने के लिए शंकर जी दौड़े तो वो तोते का बच्चा व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। तो तोते का बच्चा जो शुक है, तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई दूसरा नहीं है। वो शुकदेव कौन है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है वही शंकर का एक अंश, वही शिव का एक अंश। सुखदेव के रूप में जिसने अमर कथा को श्रवण कर रखा था, वो सुखदेव बैठकर राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे थे। जब पूरी कथा सुखदेव जी ने सुना दी, अंतिम क्षण बचा, अंतिम क्षण, पूरे स्कंद जब पूरे हो गए, श्रीमद् भागवत के जब 18,000 श्लोक पूर्ण हो गए, अंतिम क्षण में राजा को कह दिया सुखदेव जी महाराज ने कि अब सांप आने वाला है।
तुझे डसेगा, 7 दिन पूरे हो रहे हैं, जल्दी से गंगा जल से मुझे तिलक कर दे, गंगा रेती का दान कर दे तो मैं चले जाऊं। तो परीक्षित ने पूछा कहां जा रहे हो? सुखदेव जी महाराज बोले अब मेरे को जाना होगा क्योंकि सांप आएगा तुझे डसेगा। तो परीक्षित कहते हैं आप गुरु हो, आपने कथा सुनाई है और सांप मुझे डसेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर तूने कथा को सुना है और कथा रसामृत का पान किया है तो तेरी नस नस में भगवान की कथा समाई है, तो तू एक काम कर, तेरे हृदय को जो अच्छा लगे उस नाम के जाप में बैठ जा। तो परीक्षित ने एक प्रश्न किया, ये बताओ कि कथा भय से मुक्ति देती है ना? हाँ, तो कथा अगर भय से मुक्ति देती है तो अब मुझे सर्प के डसने का भय नहीं है, फिर क्या है? तो भगवान से सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कर रहा है, बस बात इतनी सी है कि जब वो सर्प का जहर मेरे शरीर में जाएगा तो मेरे शरीर की रोमावली में कृष्ण समाया होगा, क्योंकि मैंने भागवत सुनी है तो मेरे शरीर में कृष्ण बैठा होगा। बस निवेदन इतना है, वो जहर मेरे कृष्ण तक ना पहुंचे, उसको रोकने का कोई उपाय बता दो। तब सुखदेव जी की आंख में जल भर गया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब तू शिव का स्मरण करना प्रारंभ कर दे। और परीक्षित के मुख से शंकर का जब नाम निकला, तक्षक डसा पर जहर उस कृष्ण तक पहुंचने नहीं दिया। इसको कहते हैं वात्सल्यता, इसको कहते प्रेम, इसको कहते इसने